उठो देव उठो गरुण ध्वज। कार्तिक शुक्ल एकादशी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मोत्तमम। श्री ओम श्री वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी पापम शमनम में नमः। प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के पास साथ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मंत्र भी कहा है और हम क्या इस मंत्र के बारे में या किस उसके बारे में कह रहे हैं। देव उठनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। शुभ कार्यों की शुरुआत देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाती है। जितने भी मांगलिक कार्य हैं, दान पुण्य है और सभी अनुष्ठान यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो शुभ फलदायी मानी जाती। इस दिन व्रत रखकर और भगवान विष्णु की पूजा करके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिसने एकादशी व्रत कभी नहीं रखा हो पूरे साल, वह आज की एकादशी रख करके पूरे साल की एकादशी का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस दिन सच्ची भक्ति और श्रद्धा से पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव उठनी एकादशी में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी के पौधे को गन्ने का रस जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्ध है। श्रीं ह्रीं ओम नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। इसके बाद फिर आपको जो है सुबह करके वहां पर जहां पर तुलसी जी हैं वहां पर चारों तरफ साफ कर लेना है। साफ करने के बाद स्नान करके उनको जल देना है, उनको जो है वो करना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे को मंडप से सजा देना है। गन्ने के पौधे से मंडप की तरह सजा देना है। फिर उसमें शालिग्राम को स्थापित करके और सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शालिग्राम जी को चौकी सहित चौकी में बैठाना है। उनकी टीका रोरी चंदन हल्दी कुमकुम से पूजा करिए। जनेऊ चढ़ाइए। उधर माता तुलसी की भी विधि विधान सभी सामग्री से उनकी पूजा कीजिए। मंडप बनाने के बाद लाल वस्त्र चुनरी कुमकुम टीका सिंदूर मेहंदी इत्र सबसे उनकी विधिवत पूजा करिए। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी जी को गमले में स्थापित कर वहां पर मंडप अच्छे से बना ले। बनाने के बाद ये सारी विधि विधान के साथ इनको तुलसी जी को और तुलसी और शालिग्राम पर हल्दी का लेप लगाएं। हाथों में सुहाग की सामग्री सिंदूर बिंदी सिंदूर चूड़ी बिछिया और फल फूल लेकर तुलसी माता की पूजा करें। एक पुरुष शालिग्राम को गोद में उठाकर तुलसी की 7 परिक्रमा लगाएं। खीर पूरी सिंघाड़ा मौसमी फल अन्य सामग्री का भोग लगाएं। उसके साथ में तुलसी और शालिग्राम की आरती करें। इससे आप नमो तुलसा महारानी कहकर ऐसे विवाह संपन्न हुआ कि ऐसी घोषणा आप ऐसा कह सकते हैं। यह महीना बहुत पावन होता है और इस महीने में भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने बाद वो उठते हैं और उठने के बाद जब उठते हैं तो इस दिन देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें पूजा होती है, लोग व्रत पूजा सब करते हैं, जिससे जितने दिन भगवान सोए थे उनका पूरा फल पुण्य लोगों को प्राप्त होता है। व्रत रहकर उसका दूसरे दिन पारण करते हैं और इस एकादशी को पूजा करने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन सिंघाड़ा आप आंगन के नीचे वहीं विष्णु भगवान के पास शाम को गन्ने का मंडप बना करके चौक भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। गन्ने सिंघाड़ा फल आदि दीपक अर्पित जलाएं, व्रत सुने कथा सुने, घंटी बजाकर भगवान को जगाएं और आरती करें। यह निश्चित कर लेना कि सुबह आप संकल्प लेके उनको धूप दीप पूजा सुबह कर सकते हैं, लेकिन जब भी हो तब यह पूजा जो है सुबह जल्दी उठकर अवश्य करें। पीले वस्त्र उनको पहना सब करें, लेकिन उसके बाद जो है भगवान विष्णु को शाम को ये पूजा करनी है। जो भगवान विष्णु से तुलसी का विवाह करना है ये शाम को करना है। वहां पर सारा सब कुछ साफ करने के बाद भगवान की चिन्ह बना करके भगवान विष्णु का विवाह तुलसी जी के साथ ये शाम को करना है। कहा जाता है कि शायद इस दिन इतवार है, तो क्या इतवार को तुलसी की पूजा की जा सकती है।
की नहीं की जा सकती है। तो इसमें थोड़ा सा मत भ्रम है। तो इतवार को आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रविवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देव उठनी एकादशी को कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रविवार को तुलसी को निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने का और पौधों पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। ऐसे में आप तुलसी विवाह के लिए एकादशी के अगले दिन द्वादशी का चुनाव कर सकते हैं, जो अवसर सोमवार को पड़ता है। तुलसी विवाह देव की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी दिन किया जा सकता है, क्योंकि अब की बार एकादशी इतवार को रविवार को पढ़ने से विष्णु भगवान तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, न ही जल अर्पित किया जाता, इससे उनका व्रत खंडित हो सकता है। यदि एकादशी रविवार को इस बार पड़ी है तो आप द्वादशी को भी विवाह संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुबह कहा जाता है कि सुबह पूजा विवाह सुबह करना चाहिए या शाम को, लेकिन मुख्य रूप से पूजा और फेरे आपको गोधूली बेला में ही करने चाहिए। सुबह के समय स्नान, व्रत, संकल्प और अन्य तैयारियां की जा सकती हैं। पूजा पाठ किया जा सकता है, उनको टीका अंजन वो टीका वगैरह लगा के उनके चरण चिन्ह बनाकर वहां मंडप आप सब सुबह सजा सकते हैं, मंडप सजा सकते हैं, उनके चरण चिन्ह बना सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, सारी व्यवस्था गन्ने का मंडप बना करके सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो विवाह और फेरे होते हैं वो जो है शाम ही को होते हैं। चौकी को उठा करके, कि कोई व्यक्ति चौकी को उठा करके जिसमें शालिग्राम बैठे हों, उसमें एक आसन पर तुलसी और दूसरे पर शालिग्राम को स्थापित करके चौकी को उठा करके आप फेरे लगा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा इस दिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि इस दिन आपको अगर आप पूरे महीने में जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस दिन आपको जो है तुलसी विवाह के दिन आपको जितने दिन आपने पूजा नहीं की है किसी कारणवश, तो इस दिन आप पूरे एक महीने के 30 दिन की जो है बत्तियां बना करके इस दिन आप तुलसी माता को जला सकते हैं। यह बहुत अच्छा उपाय है। और रात भर तुलसी विवाह में रात भर आपको एक मिट्टी के बर्तन में या किसी बर्तन में रात भर आपको वहीं पर जहां पर विवाह किया है वहीं पर रात भर एक संकल्प के रूप में या प्रमाण के रूप में या साक्षी के रूप में आपको वहां पर एक दीपक जला करके रख देना है, जिसमें आप तिल का तेल या सरसों का तेल या घी कुछ भी आप भर करके उस दीपक को रात भर जलने देना है। भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का साक्षी वह दीपक रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।